नमस्कार। इस कड़ी में एक बार फास्ट समाचार में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बढ़ते जीवन के साथ हमारी अपेक्षाएं और हमारे माँ बाप की अपेक्षाएं भी हमसे बढ़ती जाती हैं और उस कड़ी में आता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एसआई की तैयारी करना या यूपीएससी करना। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरियों तक ही एक विद्यार्थी की जो ज़िंदगी है वो सीमित रह जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि यदि ख्वाब खुली आंखों से देखे जाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून हो तो इस देश का युवा कुछ भी कर सकता है। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवपुरी के सजल ढींगरा। तो आइए बात करते हैं शिवपुरी के रत्नमय सजल ढींगरा से, जिन्होंने अपने दम पर और अपनी सोच के दम पर एक ऐसी पहचान बनाई है जो वाकई में एक अनोखी पहचान है। तो आइए रूबरू होते हैं सजल ढींगरा से। नमस्कार सजल। नमस्ते। तो सजल, जैसा कि हम सभी अभी बता रहे थे कि आपका प्रोफेशन हटके है, तो वो हटके प्रोफेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे कि अभी दी ने बताया, मैं सजल ढींगरा हूँ। मैं आप ही के शहर शिवपुरी से हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मैंने वही सब किया है जो आप सब लोगों ने देखा है। इस शहर में कहीं कुछ आगे सोचा नहीं है किसी ने। जैसा दी ने बोला, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएससी, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, इससे ऊपर कोई नहीं सोच पाया। तो मेरा सोचना कुछ ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अभी तक इस फील्ड में कोई जाने से कतरा रहे हैं लोग। मैं उस फील्ड में इसीलिए गया ताकि मैं अपने से जोड़कर लोगों को साथ में इसमें ले जा सकूं। अब मैं जैसे कि आप लोगों को बता सकता हूं कि मैं एक हेयर ड्रेसर हूं। मैंने अपना कोर्स दिल्ली से किया था। मुझे इसकी प्रेरणा जो मिली थी वो अपनी माताजी से मिली थी। बेसिकली उनका इंटरेस्ट ब्यूटी फील्ड में बहुत ज़्यादा है और वो एक प्रेरणा स्रोत रही मेरे लिए, एक सपोर्ट सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं वो रही। और उन्हीं के थ्रू मैं कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्ट हुआ और आज जो मैं हूँ बेसिकली वो मैं वहीं तब पहुँच पाया जब मुझे उन लोगों का सपोर्ट मिला। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख कर सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी करा जा सकता है जो हुनर हो और जो आपसे कभी कोई ले ना पाए। सजल, हमने मैक्सिमम सुनने को हमें ये मिलता है सोसाइटी में कि नहीं यार, यूपीएससी ही करना है या सरकारी नौकरियों तक ही सीमित रह जाती है। तो इस अनोखे प्रोफेशन में आपको सोसाइटी का, पेरेंट्स का और जो भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, जनरली देखा जाता है बहुत सारे ताने मिलते हैं। आप कुछ भी अगर हटके करने का कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो वो फीडबैक आपको आपकी लाइफ में कैसा मिला? जैसा कि आपने कहा कि जब आप कुछ भी हटके करने का सोचते हैं तो आपको खिंचाव थोड़ा सा आता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। तो मेरे संग भी ऐसा ही कुछ रहा। शुरू का जो 2 साल थे मेरे जीवन के, यानी जो एकेडमिक ईयर था मेरा, जिस टाइम पे मैंने सीखा, प्लस जिस टाइम पे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहा था एक जॉब के स्वरूप में, उस टाइम पे मेरे संग इश्यूज थे। मेरे को फैमिली में सबकी नहीं कह सकता, बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता था कि ना यार, मतलब यही क्यों, एक देसी शब्द में बोला जाए तो नाई ही क्यों। मतलब ऐसा कहाँ लिखा है कि एक लड़का हेयर ड्रेसर नहीं हो सकता है? वो भी स्पेशली जब उसकी जनरेशन ऐसी ना हो। मेरे को एक मेरे बड़े हैं जिन्होंने मेरे को कुछ देर पहले इस बारे का एग्जांपल दिया था। एक जब हम एक फीमेल सैलून में जाते हैं तब उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि उनकी पिछली जनरेशन में कोई नाई था या नहीं था। वो सब भी ब्यूटिशियंस हैं। तो हम लोग भी वही हैं। इसलिए मैंने कुछ ऐसा सोचा और मुझे स्ट्रगल्स आए थे, बट मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे आएंगे क्योंकि मैं उस चीज़ से ऊपर आ चुका हूँ। तो मतलब अगर आप चाहते तो आप दिल्ली में भी शिफ्ट हो सकते थे या जहाँ से आपने इस फील्ड को, इस कोर्स को किया है, बट आपने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद शिवपुरी ही क्यों सिलेक्ट किया? एक्चुअली ये थोड़ा लॉन्ग जर्नी रहा है मेरे लिए। मैंने पहले अपना कोर्स दिल्ली से किया, ब्लॉसम एकेडमी से। उसके बाद मैंने जॉब किया दिल्ली में। एक फ्रेंचाइज है एलन, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंचाइज है। 1.5 साल मैंने उनके संग काम किया है। वहाँ मैंने जो सीखा उसके बाद मैंने, एक्चुअली एक ड्रीम था मेरे लिए कि मैं ट्रैवल करूं और मैं काम भी करूं। दोनों चीज़ें जो हर किसी को नहीं मिलती है यूजुअली, हर एक फील्ड में नहीं मिल पाती है यूजुअली। तो मुझे एक ऑप्शन मिला था बीच में कि मैं क्रूज इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं, जिसमें मैं एज अ हेयर ड्रेसर जॉब कर सकता हूं, प्लस मैं ट्रैवल कर सकता हूं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे उस चीज़ का पैसा मिलेगा, जो कि हर किसी को नहीं मिलता यूजुअली। तो मैं जब दिल्ली जॉब करा उसके बाद 1.5 साल मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद मैंने सोचा मैं क्रूज़ के लिए अप्लाई करूँगा। मैंने क्रूज़ के लिए अप्लाई करा और उस प्रोसेस में पूरे मेरे को 8 मंथ्स बेसिकली मैं शिवपुरी रहा था। इस टाइम ड्यूरेशन में मैं बाहर भी गया इंटरव्यूज़ के लिए,
2 बार मैंने इंटरव्यू अपने शेड्यूल कराए जो कि किसी कारणवश नहीं हो पाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बट एट द एंड ऑफ द डे एक इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ जनवरी में। जनवरी में इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था 27 जनवरी 2017 में। और उस समय मेरा इंटरव्यू था चेन्नई में। मैंने वहाँ 5 दिन का इंटरव्यू दिया था, जिसमें मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि 5 दिन एक सेशन था। यूजुअली लोग इंटरव्यू देने जाते हैं एक ही घंटा, दिन में खत्म हो जाता है, या एक दिन तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे। और हमारी फील्ड में भी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे मैं किसी सैलून पे जाऊँ इंटरव्यू देने के लिए, इससे ज्यादा नहीं लगते। वहाँ पे ऐसा था कि मैंने पहला डे जो अपना फर्स्ट डे इंटरव्यू था वो था मेरा हेयर कट्स पे। सेकेंड डे जो मेरा इंटरव्यू था वो स्टाइल पे था। थर्ड डे मेरा जो इंटरव्यू था वो केमिकल पे था। केमिकल इन सेंस कलर, हाईलाइट्स एंड स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, कैरेटिन, जिन सब से हम लोग आज की डेट में अपडेट हो रहे हैं। जो मेरा चौथा दिन था वो मेरा ऑल ओवर एक मॉडल स्पेंडिंग था, जिसपे मुझे उस पर कट भी करना था, कलर भी करना था, स्टाइल भी करना था, सब कुछ करना था। 4th, 5th एंड लास्ट डे जो था वो मेरा सेल्फ रिप्रेजेंटिंग डे था। सो मेरे को बहुत अच्छे से याद है वो जो बैच था वो 67 पीपल का बैच था। और जब मैं वो इंटरव्यू देके नीचे आया, नर्वस था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने 5 दिन वहां लगाए हैं, वो भी अपने शहर से एक अपोजिट डायरेक्शन में, चेन्नई में जाके, जहाँ मैं आज तक किसी को जानता भी नहीं, पहली बार गया था मैं चेन्नई। और वहाँ आप समझ सकते हो, लाइक हिंदी तो वो लोग बोलते नहीं, तो सिर्फ इल्ले पे काम चल रहा था मेरा वहाँ पे 5 दिन से। और उसके बाद जब मैं नीचे आया तो हमारी जो इंटरव्यू थी लॉरियाना, वो जर्मनी से थी। और वो भी जा रहे थे एक्चुअली, उनको होटल जा रहे थे वो, तो अपने कैब, अपने ड्राइवर का वेट कर रहे थे वो गाड़ी लाने का। मैं नीचे अपनी कैब का वेट कर रहा था। उन्होंने मेरे से वेव किया, हाय सजल कैसे हो? मैंने कहा ऑल गुड मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया। सो उन्होंने मेरे को सिर्फ एक लाइन बोली थी, वो लाइन मेरे को आज भी याद है, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड टू वर्ड, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड यू आर द फर्स्ट वन टू नो दैट। सो वो जो एक फीलिंग थी, वो फीलिंग जो थी ना कि इतनी जो मेहनत करी अभी तक, वो अब सक्सेसफुल हुई है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था उसमें कि वो 67 लोगों में से रेस्ट 35 पीपल सेलेक्ट हुए थे। जो रेस्ट 34 को से मेल गया था मेरे को वर्चुअली, पर्सन टू पर्सन उन्होंने बोला था, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो एक ट्रेनिंग बहुत लंबे सेशन में रही। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं हमारे, जो हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता जैसे लोग सोचते हैं ना कि अब इंटरव्यू दिया और अब जाओ जॉब करो, ऐसा नहीं होता। जबकि क्रूज इंडस्ट्री जो है वो बहुत डिफरेंट है। आप जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो एक सर्टिफिकेशंस होते हैं बहुत सारे जो मैंडेटरी होते हैं, उनमें से एक है STCW। वो हमारा बेसिकली सेल्फ सेफ्टी के लिए कोर्सेज रहते हैं। जब ऑन बोर्ड कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें क्या करना है वहाँ पे, उन सर्टिफिकेशन से हमें पता चलता है। फायर फाइटिंग, अगर लेट्स से कोई भी नुकसान की वजह से शिप में ब्रेकेज हुआ है और हमें शिफ्ट करना है, तो डीलिंग कैसे करनी है वहाँ पे, ये सारी एक चीज, गेस्ट के साथ कैसे डील करना है, और आपको खुद कैसे अपने आप को प्रिजर्व करना है, सब कुछ। तो वो सर्टिफिकेशन ही था मेरा 35 डेज का बेसिकली। तो मैं उसके लिए मुंबई रहा। सजल, अभी हमें मतलब सुनने में आया कि आप शायद शिवपुरी में भी आपकी लॉन्चिंग है या हो चुकी है, ऐसा कुछ है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब क्या प्रिपरेशंस हैं, कैसा क्या फीडबैक आपको शिवपुरी का मिलने वाला है? कुछ सोचा है? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, बिकॉज आप जहाँ पले बड़े हैं वहाँ पे अब आप अपनी करियर लाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके कैसी क्या मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और साथ में कुछ ऐसा है कि मतलब लोगों का ऐसा कहना था, जैसा कि मैं आपको भी पहले बता रहा था कि मैं सर्टिफिकेशन करा, फिर मैं US गया। उसके बाद मैं 2 साल जॉब करने के बाद जो मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो एज अ हेयर ड्रेसर था। हेयर ड्रेसर से मूव ऑन करके मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एज अ असिस्टेंट सैलून स्पा मैनेजर बना। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला था, जो मेरा रह गया कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, वो एज अ सैलून स्पा मैनेजर था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। प्लस जो जगह मैं अभी तक नहीं गया था या जहाँ मैं जाना चाहता था, मैं सब जगह जाता। बट फिर कोविड आया तो काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हुई, बदली। ट्रैवल इंडस्ट्री बेसिकली पूरी उथल पुथल हो गई, अप डाउन्स बहुत आए ज़्यादा। तो मैंने प्लान किया, फैमिली से डिस्कस किया। प्लान मेरा ये बहुत पहले से था, उन लोगों को भी पता था, बट ये मैं कह सकता हूँ कि बिना उनके सपोर्ट के ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी कॉस्ट पर पॉसिबल नहीं था। तो उन लोगों का एक सपोर्ट था। सपोर्ट अकेला एक पैसे से नहीं होता, सपोर्ट एक मेंटली बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने मेरे को इस बारे में सपोर्ट किया। मैंने एक स्टार्ट करा। मेरे को लोगों ने बोला फ्रेंचाइज लाओ, मैंने कहा नहीं, मैं अपने शहर में काम कर रहा हूँ, यहाँ लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, तो मैं किसी और के नाम पे काम नहीं करूँगा यहाँ पे।
और मैंने उसके बाद एक प्लानिंग करी और अब एक नया वेंचर यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि यूनिसेक्स वेंचर होने वाला है, लाइक मेल फीमेल बोथ। शिवपुरी के लिए फर्स्ट टाइम होगा ये एक प्रॉपर प्रीमियम लग्जरी सैलून फॉर मेंस एंड फॉर लेडीज बोथ, जो कि अभी तक लेडीज को तो प्रॉपर पैम्परिंग मिल रही थी, बट जो मेल्स होते हैं उनको नहीं मिल रहे थे। जबकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और हम डिजर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी थोड़ा एक पैम्पर सेशन निकालें, एक्सपेंस करें या थोड़ा टाइम निकालें और देते हैं बट उसका एक सही स्वरूप निकाल रहा हूं, प्रॉपर वे नहीं मिल पाता। एग्जैक्टली एक वे निकाल रहा हूं जिससे वो जो टाइम और मनी अभी तक आप स्पेंड कर रहे थे जिसको वो अब एक वर्थ नहीं मिल proper पा रही place पर होगा। थी, एग्जैक्टली एक प्रॉपर प्लेस मिलेगी और वर्थ मिलेगी उसकी। और ये मैं आपको कह सकता हूँ उसका नाम वेंचर का है रेजर स्ट्रीट, जो एक प्रॉपर मेंस सैलून होने वाला है। तो अभी तक जो ऐसा होता था ना कि लड़कियों के लिए सिर्फ सैलून बुक करते थे, अब शिवपुरी में मैं मेंस को भी देना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने वो जो शादी हर किसी का ड्रीम होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो जितना लड़की के लिए है उतना ही लड़के के लिए भी है। तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की ही तैयार होगी, ये तो पार्शियलिटी प्रॉपर लड़के को भी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो आज हम फास्ट समाचार में मिले थे सजल ढींगरा से। ऐसी ही खास मुलाकातें फास्ट समाचार के साथ होती रहेंगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।